10 साल बाद जम्मू कश्मीर में नया सवेरा हो चुका है। उमर अब्दुल्ला ने नई सरकार की कमान संभाल ली है। अपनी पार्टी के 5 विधायकों के साथ उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी ये है कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार से बाहर क्यों खड़ी है। हालांकि उमर की ताजपोशी के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की मौजूदगी से इंडिया गठबंधन ने संदेश देने की कोशिश की है कि सूबे में ऑल इज वेल है। लेकिन क्या सच्चाई यही है? बता दें कि जम्मू कश्मीर के नतीजे आने के बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों के बीच सियासी तालमेल नहीं दिख रहा है और आज बुधवार को उमर अब्दुल्ला के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट इस प्रकार है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री, सतीश शर्मा कैबिनेट मंत्री, सकीता येतू कैबिनेट मंत्री, जावेद डार कैबिनेट मंत्री, जावेद राणा कैबिनेट मंत्री। गौरतलब है कि ये सभी चेहरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुड़े हैं। उमर कैबिनेट में किसी भी कांग्रेस को जगह नहीं मिली है। ऐसे में सवाल उठता है कि नतीजों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि उमर की टीम से कांग्रेस आउट है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सीटों के लिहाज से आत्मनिर्भर है या कांग्रेस कुछ और चाहती थी? इसके लिए हमें जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजों पर गौर करना होगा। बता दें कि 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती और सीपीआईएम को 1 सीट मिली है। इसके अलावा 4 निर्दलीयों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर दिया है। इस प्रकार उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को 53 विधायकों का समर्थन हासिल है। उमर अब्दुल्ला इस बार गांदरबल और बड़गांव दोनों सीट से जीते हैं। ऐसे में वह 1 सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद भी उमर अब्दुल्ला के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है। कांग्रेस के समर्थन देने से या ना देने से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कोई खास सियासी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और तो आप समझ गए होंगे, इस लिहाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस आत्मनिर्भर है। शायद यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला अपनी कैबिनेट में कांग्रेस को बहुत ज्यादा राजनीतिक स्पेस देने के मूड में नहीं है। धारा 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद सूबे के राजनीतिक समीकरण बदला है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत तय नियम के अनुसार जम्मू कश्मीर की मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री समेत कुल 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी मंत्री पद सीमित है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि निर्दलियों को साधने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से उमर अब्दुल्ला सरकार में कांग्रेस को सिर्फ 1 मंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करने का समय नहीं मिला, इसलिए फिलहाल कांग्रेस का कोई भी विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लिया। लेकिन पार्टी सूत्रों के माने तो एक मंत्री पद के ऑफर से कांग्रेस काफी नाराज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और डुरू सीट से जीए मीर जैसे पार्टी के दिग्गज नेता विधायक बनकर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस केवल एक मंत्री पद से सहमत नहीं है। कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि वह अपने किस नेता को मंत्री बनाए और किसे न बनाए। ऐसे में कांग्रेस सरकार में शामिल होने के बजाय बाहर से समर्थन का रास्ता अपना सकती है। हालांकि कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सूबे में गठबंधन की सरकार है और हम इस गठबंधन में हैं। आउटसाइड सपोर्ट की कहां से बात आती है? हम तो कोलिशन में हैं। वो पार्टी कह सकती है आउटसाइड सपोर्ट जो कहीं कोलिशन में ना हो, प्रीपोल में नहीं हो। हम तो एक पार्टी है, बट एक पार्टी में होकर हमारी नेशनल पार्टी होने के नाते एक मौकूफ है कि प्राइम मिनिस्टर को हम पूछना चाहते हैं, आपने सारी चीजें जो कही थी वो सब हो गई, स्टेट दो, काबीना चलाएंगे। यानी कांग्रेस नेता के बयान से साफ है वो मंत्री पद के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाने वाली है। शायद कांग्रेस को पता है कि उनके पास ज्यादा मंत्री पद की दावेदारी के लिए ज्यादा सीट नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अपने आत्मसम्मान से जोड़ रही है, यानी एक तरह से कहें तो जम्मू कश्मीर में जीत कर भी कांग्रेस हार गई है। बहरहाल अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में आई अनबन को दोनों पार्टियां कैसे दूर करती हैं। हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मैं थी आपके साथ खुशी चौधरी।